हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्वार मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. फाइंड द टर्म्स। हमें एक एपी दिया हुआ है, उसकी जो 3 consecutive टर्म्स थी उसकी हमने सम की, तो वो क्या आएगी 27। हमारे 3 consecutive टर्म क्या करने हैं, अज्यूम दैट 3 consecutive टर्म्स इन ए पी आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये 3 consecutive टर्म्स है हमारी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि इन तीनों की सम करनी है, वो कितनी आएगी 27। और फिर सेकंड कंडीशन दी हुई है उन तीनों का प्रोडक्ट करना है, और वो क्या आएगा 504। तो अब हम करेंगे लेट 3 consecutive terms in AP are a minus d, a और a प्लस डी। ये 3 consecutive टर्म्स है हमारे पास। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इन तीनों की सम, कि इसकी सम a माइनस डी, ये फर्स्ट है, फिर सेकंड और थर्ड, ये क्या आएगी 27। तो अब हम इसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 27। माइनस डी और प्लस डी गेट कैंसर, फिर कितनी ए 1 2 3, 3a इज इक्वल्स टू 27। अभी ये इधर रहेगा और 27 ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाएगा 3, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, a इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये a इज इक्वल्स टू 9, ये हमारा a आ गया। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि उन तीनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 504। तो a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस डी, ये कितना आना चाहिए 504, ठीक है। अब इस a की जगह पे हमें a की वैल्यू क्या आई है 9, तो हम 9 लिख लेंगे। 9 माइनस डी, ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 और सॉरी मल्टीप्लाइड बाय, हाँ 9 मल्टीप्लाइड बाय ए मीन्स 9 प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 504। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। ये इस 9 को, ये मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड में लेके आएंगे, तो इधर रहेगा 9 माइनस डी और 9 प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 504। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 9 5 ज़ा 45, तो इधर 6 रहेगा और ये सॉरी इधर 5 रहेगा, और ये 9 6 ज़ा 54, ठीक है। तो इधर रहेगा 0, तो हमारे पास इसका हमने कैंसिल आउट किया तो हमें 56 मिलेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी, इधर बताती हूँ मैं ऊपर, a माइनस बी की जगह हम डी करेंगे, ठीक है। और a प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81, मीन्स इसको मल्टीप्लाई भी किया तो, और इसका स्क्वायर किया तो 81 आएगा। 81 माइनस अभी ये क्या है डी, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 आ जाएगा।
तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56, ये प्लस 81 है, इधर गया तो माइनस 81 आ जाएगा। तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हमने माइनस किया तो -25 आ जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो डी, अब हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट, ठीक है, इस दोनों को भी हम अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट किया तो प्लस माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट और अंडर रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डी रहेगा, और ये प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो इधर रहेगा 5, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है +5 और -5। अब हम करेंगे, इधर लिखेंगे वेन डी इज इक्वल्स टू 5, the 3 consecutive terms are, 3 consecutive terms हमारे पास कौन कौन से होंगे, एक है a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो हम a की वैल्यू हमारे पास आई है, कितनी आई है हमारे पास a की वैल्यू, ओके 1 मिनट, 9 है हमारे पास, तो 9 माइनस डी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू 9, डी की 9 प्लस 5, ये आ जाएगी, इधर आ जाएगी 9 में से 5 गया, -4, 9, 9, ये कितने आ जाएगा 40, कब आ जाएगा, व्हेन डी इज इक्वल्स टू 5 तब आएगा, और व्हेन डी इज इक्वल्स टू -5, the 3 consecutive terms are, कितना आ जाएगा, a माइनस डी, a प्लस डी, लेकिन ये कब आएगा, जब a की वैल्यू, d की वैल्यू -5 आ जाएगी, a की वैल्यू है 9 और माइनस, और d की वैल्यू है -5, ठीक है, a की वैल्यू है हमारे पास 9, d की वैल्यू है -5, a प्लस -5, ठीक है, अभी 9 + 5 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 40, 9 और 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4, इधर भी 4 आएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एन एपी हुज सम इज 12, हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म अज्यूम करने के लिए दिया है, वो है a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, उसकी सम हमें कितनी दी हुई है 12, और सम की किसकी, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की जो सम है वो कितनी है 14। अब हम इन दोनों कंडीशन को लेके चलना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट द फोर consecutive terms in AP are, कितनी है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है कि उन 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म की जो सम आएगी वो 12 आएगी, क्या है, a प्लस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ठीक है, इनकी सम आएगी कितनी 12, ठीक है, अब हम इसे करेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, a प्लस डी प्लस a प्लस a माइनस डी है, a माइनस डी, इधर a माइनस डी आ जाएगा, और a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12,
ये प्लस डी और माइनस डी गेट कैंसल, तो कितने ए आएगा 1 2 3 4, 4a आएगा। 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। अब हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 2 से डिवाइड किया, इधर भी तो इधर क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2a प्लस डी 2 से 2 गेट कैंसल और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो इधर आ जाएगा 6। इसे हम इक्वेशन नंबर देंगे 1। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है उसकी सम। थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी और फोर्थ टर्म है a प्लस 2d, इसकी सम क्या आएगी 14। इधर इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे इज इक्वल्स टू 14। a प्लस a 2a प्लस d प्लस 2d 3d इज इक्वल्स टू 14। ऐसे हम इक्वेशन नंबर देंगे 2। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गया है और इसमें कॉमन टर्म है 2a और 2a, तो अब हम इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम टर्म में सब्सट्रैक्शन, तो इधर ठीक है सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में से करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14। इक्वेशन नंबर 1 है 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है प्लस का माइनस। ठीक है, 2a टू 2a गेट कैंसल। ठीक है, 3d माइनस d क्या आ जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6 आ जाएगा 8। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 2, तो d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, हमारे पास d की वैल्यू आ गई है 4। अब हम इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर में 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, अभी 2a प्लस d की वैल्यू कितनी आ गई है 4 इज इक्वल्स टू 6, तो 2a इज इक्वल्स टू 6, ये प्लस 4 है तो इधर गए तो माइनस 4 आ जाएगी। 2a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू 2, ये मल्टीप्लाइड में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 2 से 2 2 1 जा 2, तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 1। हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई है, d की वैल्यू 4 आ गई है। अभी हम करेंगे द 4 consecutive terms आर कितने हैं, कौन कौन से है 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 2d, ये हमारे 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है। ठीक है, a की वैल्यू है 1। ठीक है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। ठीक है, इधर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4, ये हमारे पास ये आ गई है -3, ये 5 और ये कितना आ गया 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास जो 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म आ गई है वो आ गई है -3 1 5 4, ये 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ द 9 टर्म इन एन एपी इज 0, एक एपी का 9 टर्म है 0 और हमें क्या शो करना है 29 टर्म इज इक्वल्स टू ट्वाइस द मीन्स ट्वाइस करना है किसकी 19 टर्म की। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब हम इसे करेंगे। ठीक है, लेट द
first term, let the first term in an AP be A. फर्स्ट टर्म A करेंगे and the फर्स्ट टर्म को A करेंगे and the difference, sorry, first term and the difference B, डिफरेंस को हम D कंसिडर करें। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम ठीक है, अब हम करेंगे, ये वाली कंडीशन दी हुई है हमें, कौन सी, नाइन्थ टर्म है वो क्या है, वो 0, ये दिया हुआ है हमें। तो अब हमें Tn का फॉर्मूला यूज करना है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, अभी n की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, 9 टर्म बोला था, तो T9 ऐसा होगा, वो 0 आएगा। ठीक है, तो T9 इज इक्वल्स टू A प्लस 9 माइनस 1D। तो T9 की वैल्यू आ गई है 0 इज इक्वल्स टू कितना है, A प्लस 8D। ठीक है, तो A, ये -8 है, इधर जाएगा, -8 प्लस है तो 8, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 29th टर्म, नहीं, पहले हम 19 टर्म निकालेंगे। हमारी जो 19th टर्म है, अभी हमें निकालनी है T19 टर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। तो T n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 19 इज इक्वल्स टू A प्लस 19 माइनस 1D। तो T19 इज इक्वल्स टू A प्लस 18D, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी T29 टर्म निकालेंगे, तो Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। तो T29 इज इक्वल्स टू A प्लस 29 माइनस 1D। T29 इज इक्वल्स टू A प्लस 28D। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया है हमारा। इधर हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई है, T19 इज इक्वल्स टू -8 प्लस 18D, क्या आ जाएगा, 8D। ठीक है, इसमें से गया तो ये कितना आ जाएगा, 10D। तो हमारे T19 आ गया है 10D, इसे ले देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 10D। अभी इसके जगह पे हम T29 इज इक्वल्स टू A की जगह पे आएगा -8D प्लस 28D। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या दिया हुआ था कि T29 टर्म है वो ट्वाइस है T19 की। ठीक है, T19 की, तो T29 क्या आ गया है हमारे पास, ये आ गया है 20D, T29, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो T29 आ गया है हमारे पास 20D इज इक्वल्स टू 2 और T19 है हमारे पास 10D। तो ये और ये दोनों सेम आ गया है, तो इसका मतलब ये वाला हमने सॉल्व कर लिया है, इधर भी 20D और ये भी 20D। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।